यूपीएससी पैट में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो घटनाएं बीत गई उसे हम इतिहास कहते हैं। इससे हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने मानव को अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने की तथा आज की सभ्यता का विकास करने की क्षमता दी। इसमें उपलब्ध स्रोतों के आधार पर एक लंबी अवधि के बाद के समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। इतिहासकार इस समय के दौरान आई विभिन्न स्थितियों का मूल्यांकन करता है और प्रश्न उठाता है कि कुछ घटनाएं क्यों घटी और यह भी देखता है कि समस्त समाज पर उनका प्रभाव क्या रहा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद हिस्ट्री किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनः संरचना के लिए संयुक्त स्रोत सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वयं स्रोत अतीत को हमारे सामने नहीं लाते। प्राचीन भारत को जानने के लिए इसके स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत, गैर साहित्यिक स्रोत। अब इसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज और प्रीहिस्टोरिक टाइम। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ ये हाईलाइट करना पड़ेगा। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। आरंभ मतलब स्टार्ट होता है, शुरू होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में
पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृत को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं प्रापाषाण काल, जो 3 हैं, में एक हो जाता है प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर प्रापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया, मतलब बांटा गया है। कौन सा? पुरापाषाण काल, ठीक है। पूर्व पुरापाषाण काल, हस्त कुठार, कंटक, विदारण, ठीक है। पुरापाषाण काल का पहला ये हो गया पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। पूर्व पाषाण काल हस्त कुठार, खंडक, विदारण। मध्य पुरापाषाण काल फलक उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर, चंपिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण, अधिकता मीन्स अधिक होने के कारण, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता है। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे। उनके पास कोई साधन नहीं था, तो जीव जंतुओं को मार के वो खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। कंदमूल फल है। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण, अग्नि मतलब आग के प्रयोग के बारे में पता नहीं था उन्हें, मतलब उसकी जानकारी नहीं थी आग की। इस वजह से वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाली। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत के मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे हैं। गुजरात स्थित लंगनार सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मतलब जो पशु हैं उनको पालने का काम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मतलब मध्य प्रदेश में है, तथा भगौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के अतीत की पहली तस्वीर माना जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के अतीत की पहली तस्वीर माना जाता है, जिसके अवशेष सिंधु में, मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर तक फैली थी। यह एक नगरीय सभ्यता का उदाहरण है। सर जॉन मार्शल वर्ष 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निदेशक थे। इनके द्वारा ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की देख-रेख की गई। वर्ष 1920 में मार्शल ने हड़प्पा में तथा वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई खुदाई शुरू की। इन्होंने ही वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। एलेक्जेंडर कनघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये ठीक है। एलेक्जेंडर कनघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। R.E. व्हीलर, रॉबर्ट एरिक व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन ध्यान देने वाला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। समझ रहे? टीला। मोहनजोदड़ो शैतव सभ्यता के प्राचीन बड़े नगरों में से एक था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार शैतव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। इस स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली है। इसकी सर्वमान्य तिथि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व मानी जा गई है। इस परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल घग्गर, हकरा नदी, सरस्वती के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। साफ नहीं है, छोटा